पलक, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? पापा मेरी बात नहीं मान रहे। मैंने उनसे गिफ्ट मांगा लेकिन वो मना कर रहे। क्या मांगा आपने उनसे गिफ्ट में? मैं बात करती हूँ आपके पापा से और देखती हूँ कि कैसे नहीं देते वो आपको आपका गिफ्ट। सच्ची? सच्ची मुच्ची। लेकिन अभी आप रोना बंद करो, गुड गर्ल बन जाओ। आई लव यू मम्मा। तो परेशान हो गया वो आदमी। ब्रोकर से बोला कि आपने तो कहा था कि बड़ा घर है और फर्नीचर भी होगा साथ में, लेकिन ये घर तो बाथरूम से भी छोटा है और फर्नीचर के नाम पे सिर्फ एक कुर्सी है। ब्रोकर ने ठंडे दिमाग से कहा, ये घर नहीं है, ये लिफ्ट है। बाबूजी को पहली बार इस तरह जोक सुनाते हुए देख रहा हूं मैं। वैसे समधी जी, आपने खाना बहुत बढ़िया खिलाया, लेकिन सच कहूं तो आपके चुटकुलों ने हाजमे की गोली का काम कर दिया। जब मन खुश होता है ना दुबे जी, तो इंसान का व्यवहार ऐसे बदल जाता है मानो पुरानी दीवार पर नया रंग लगा दिया हो किसी ने। हमारी पलक की जीत ने हम सबको वो खुशी दी है जिसका हम लोगों को बहुत समय से इंतजार था, और इसका सारा श्रेय आप दोनों को जाता है। आप दोनों ने ही हमें आरती जैसी गुणी बहू दी है। इसी ने पलक का आत्मविश्वास बढ़ाया और उसे ये जीत दिलाई। बिल्कुल शोभा जी, हम तो सब कोशिशें कर कर के हार चुके थे, पर आरती के आने के बाद लगता है कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रतीक, माँ बाबू जी से अभी बात कर लो ना, अच्छा मौका है। परी, शोभा आंटी और अंकल के सामने ऐसे अच्छा नहीं लगता। बाद में बात करूंगा। तुमसे कभी कुछ नहीं होने वाला। मैं ही माँ बाबू जी से बात करती हूँ हमारे मुंबई जाने के लिए। बाबूजी, बाबूजी, मुझे कुछ कहना है। इन्होंने सबके सामने पलक से वादा किया था कि मुझे मेरा मनपसंद गिफ्ट देंगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन तुमने कहा था कि मैं सोच के बताऊंगी। मैंने सोच लिया है और इसीलिए मैं सबके सामने इनसे वो गिफ्ट मांगना चाहती हूँ ताकि ये मना ना कर सके। मतलब अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं कहीं भी गलत हूँ या मैं इनके प्रॉमिस का गलत फायदा उठा रही हूँ तो प्लीज मुझे तुरंत टोक दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग को ऐसा लगे कि यश जी अपने जिद में आकर मुझे वो गिफ्ट नहीं दे रहे तो प्लीज उन्हें समझाइएगा। हाँ, लेकिन तुम बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए यश से? तैयार हो जाए यश, जेब खाली होने वाली है। अरे तो यश भैया खर्चा करने से डरते हैं क्या? सिंधिया परिवार के बेटे हैं, बहुत बड़ा दिल है। बोलो आरती, क्या चाहिए तुम्हें यश भैया से? बोल दो। यश भैया, आरती आपसे कुछ पूछ रही है, जवाब तो दीजिए। बोलिए आरती जी, क्या चाहिए आपको? अगले हफ्ते बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं। मैं बच्चों के साथ मुंबई वाले बीच हाउस में जाना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। पापा नेक्स्ट वीक से ना हमारी हॉलीडेज है। पापा आप हमें मुंबई वाले बीच हाउस में लेके चलेंगे? पापा प्लीज।
थे। वैसे नई मम्मी और अंश भी जाएंगे। प्लीज पापा लेके जाओगे ना? पापा हम लोग मिट्टी का घर बनाएंगे, पानी में तैरेंगे, खूब मजे करेंगे, बहुत खेलेंगे। पापा बोलो ना आप। प्लीज पापा लेके चलेंगे ना प्लीज? पलक, ये नहीं हो सकता। आप कुछ और मांग लीजिए। मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। क्यों पापा? मैंने आपको कहा ना। पापा मुझे ये गिफ्ट चाहिए और कुछ नहीं। ने प्रॉमिस किया था ना। सॉरी पलक। क्या हुआ यश जी? आपने जवाब नहीं दिया। ले चलेंगे ना हम सबको मुंबई? बस इतनी सी बात। अरे यश जरूर तुम लोगों को लेकर मुंबई जाएगा। बच्चों की छुट्टियां तो चली रही हैं और इन दिनों कोई शादी का मुहूर्त भी नहीं है जो काम का नुकसान हो। हाँ जी हाँ बाबूजी, फुर्सत है आजकल मैं ऐसा करता हूँ, इन लोगों की फ्लाइट की टिकट करवा देता हूँ। हाँ नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं है। मैं मुंबई नहीं जाना चाहता। पर क्यों बेटा? सॉरी माँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। यश एक मिनट। अरे वो यूं ही कुछ काम याद आ गया होगा उसे। मान जाएगा, चला जाएगा। मेरे भगवान की कसम भाभी, यश नहीं मानेगा। आपको तो मालूम ही है, यश की कही हुई हर बात जैसे पत्थर पर लकीर होती है, फिर चाहे वो हाँ हो या ना। देखा मम्मा, पापा नहीं माने ना। सब बच्चे हॉलीडेज पर घूमने जाते हैं, सिर्फ हम लोग ही नहीं जाएंगे। नहीं अंश, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। मैं बात करूंगी आपके पापा से, मनाने की कोशिश करूंगी उन्हें। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो अब जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सोने का टाइम हो रहा है। चलो जल्दी से सबको गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। माँ, बाबूजी, मैं भी आती हूँ। मम्मी जी, एक्चुअली मैं और प्रतीक भी सोच रहे थे कि कहीं बाहर घूमने जाएं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? घर की दोनों बहुएं अगर बाहर चली जाएंगी तो विधि बिल्कुल अकेली रह जाएगी। उसका काम में हाथ कौन बटाएगा? वो तो बच्चों की छुट्टियां आने वाली हैं, इसलिए आरती बच्चों को मुंबई घुमाने ले जाना चाहती है। तुम फिर कभी चले जाना, जल्दी क्या है। अच्छा एक काम कर बहू, सबके लिए कॉफी बना कर ले आ। खाने के बाद कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है, नहीं? नहीं नहीं गायत्री जी, हमारे लिए रहने दीजिए, हम लोग बस चलते ही हैं। वैसे काफी देर हो गई। हाँ बहू, कॉफी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। कॉफी पीने को नींद नहीं आएगी। भाई मैं तो पीऊंगी। जा बहू, मेरे लिए तो तू बना ही ले। हमें चलना चाहिए। मैं जरा आरती से मिलकर आती हूँ। ठीक है। क्यों नहीं जा
जा सकते हैं मुंबई। अब तो बाबूजी ने भी कह दिया है कि शादियों का सीजन नहीं है, आपके पास टाइम भी है। और फिर पलक और पायल का भी तो इतना मन है ना मुंबई जाकर अपनी छुट्टियां मनाने का, और खासकर पलक का। आरती जी, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार हूं, लेकिन मुंबई नहीं। पर क्यों नहीं यश जी? मेरा ना करना आपके लिए काफी नहीं है क्या? तो फिर आप मुझसे जिद क्यों कर रही हैं? जानती हूं मैं आपकी मुंबई ना जाने की वजह मैं जानती हूँ यश जी। उस शहर से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी है ना। मम्मी जी ने बताया मुझे कि आप हर छुट्टियों में अर्पिता जी, पलक और पायल के साथ मुंबई ही जाया करते थे। उन्होंने तो मुझे आप सबकी तस्वीरें भी दिखाई। कितने खुश लग रहे थे आप सब उन तस्वीरों में। जब आप जानती हैं तो फिर आप जिद क्यों कर रही हैं? बच्चों की खातिर और आपके खातिर भी।